नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जीएस बाय नीरज सर में। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तैयारी कहने का मतलब अब ये हुआ बेटा कि जिन लोगों का प्रावैधिक कला का पेपर हो गया है वो लोग अब टीजीटी आर्ट की तैयारी स्टार्ट कर चुके हैं। ठीक है, तो आपको अब टीजीटी आर्ट पे फोकस करना है। अगर प्रावैधिक कला का पेपर दिए हैं तो प्रावैधिक कला का आपने पेपर दिया, आपके पास स्नातक है, आपकी आयु 21 वर्ष पूरी हो चुकी है, तो टीजीटी आर्ट के लिए आप योग्य हैं। भर्ती का नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। अध्याचन का काम चल रहा है, इसलिए अब तैयारी करने का कोई उचित समय नहीं आएगा स्पेशल। तो अभी से ही आपको तैयारी में लग जाना है। आप भी जानते हैं जो ये वाली भर्ती है बहुत ही टफ होती है, क्योंकि यहाँ पे अब ना तो हाई स्कूल मांगा जाएगा, ना इंटर मांगा जाएगा कि इंटर की योग्यता, और ना ही बीए बीएससी बीकॉम की योग्यता पूछी जाएगी कि इसमें आपका कितना परसेंट है। हाई स्कूल आप में कितना परसेंट है नहीं पूछा जाएगा। तीनों आप पास आउट हैं, तीनों आप पास आउट हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ये जो आप टेक्निकल ड्राइंग किए, टेक्निकल ड्राइंग भी आपको पास आउट होना है। आप लोग सीधे सीधे टीजीटी में फ़ाइट करेंगे, और फाइट करने का मुख्य उद्देश्य यही होता है कि एक सीट किसी तरह से पक्की हो जाए। और एक सीट तभी पक्की हो सकती है जब आपकी रणनीति अच्छी हो, आपकी तैयारी अच्छी हो। ठीक है, 2021 वाली भर्ती आप सब जानते होंगे बहुत जल्द कंप्लीट हो गई। 6 महीने के अंदर अंदर ज्वाइनिंग लेटर भी दे दिया गया। बहुत अच्छे पदों पे भर्ती थी, 813 पदों पे आर्ट के लिए भर्ती थी, बम्पर भर्ती थी। सभी लोग ज्वाइनिंग पा चुके हैं, उन्हें अनंत शुभकामनाएं। जिनका किन्हीं कारणवश रह गया वो लोग भी हताश निराश ना हों, आराम से तैयारी में लग जाएं। रणनीति अगर अच्छी होगी निश्चित रूप से इस बार सफलता कदम चूमेगी। हमारा कहने का मुख्य उद्देश्य यही है। बहुत से लोग मैसेज करते हैं, सर अभी हम तैयारी ना करें तो क्या होगा, जब नोटिफिकेशन आ जाए तभी तैयारी करें। बेटा मैं आपको बता दूं, नोटिफिकेशन आ जाए उसके बाद तो आप तैयारी स्टार्ट करेंगे, लेकिन हो सकता है आपका IQ लेवल अच्छा हो, जल्द आपकी तैयारी हो जाए अच्छे से। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनका IQ लेवल अच्छा नहीं होता है, और तैयारी करने का कोई उचित दिन और उचित समय नहीं निकलता है कि इसी दिन से हमें तैयारी करनी चाहिए। ठीक है, अगर आप पहले से तैयार नहीं रहेंगे, पहले से प्रैक्टिस नहीं किए रहेंगे, तो फिर परीक्षा कोई भी हो इतना आसान नहीं है कि आप परीक्षा को क्रैक कर दें। और यहाँ तो आपको 125 क्वेश्चंस आते हैं, चाहे टीजीटी हो चाहे पीजीटी, दोनों में 125 प्रश्न पूछे जाते हैं। टीजीटी में 500 नंबर का होता है, अब इंटरव्यू नहीं हो रहा है। और पीजीटी में पोस्ट ग्रेजुएट टीचर में 425 नंबर का होता है, 75 नंबर का अभी यहाँ इंटरव्यू है। तो यहाँ इंटरव्यू भी 75 नंबर का होता है। अच्छा, कुछ लोग अभी भी कंफ्यूज हैं कि यहाँ इंटरव्यू क्यों हटाया गया। बेटा इंटरव्यू हटाया गया, केंद्र सरकार का निर्णय था, अच्छा निर्णय था, बढ़िया निर्णय था, हटाया गया, स्वागत है। 2021 की भर्ती में माना भी गया है, बहुत अच्छी बात है। थोड़ी सी पारदर्शिता आई है। केवल और केवल आपको लिखित परीक्षा देना है, लिखित परीक्षा में अच्छा स्कोर लाइए, आराम से नौकरी लेकर जाइए। तो मैं उम्मीद करता हूँ पूरा डाटा समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं टेस्ट पेपर 6 की तरफ। इससे पहले टेस्ट पेपर 5 तक हो चुका है, अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो उन्हें देख लें। सारे के सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर से हैं, उन्हें नोट डाउन कर लेना है। पेन पेपर आपको सदैव उठा के ही रखना है, नोट डाउन कर लेंगे, बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा, आने वाले भविष्य में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होने वाला है। कुछ लोग कह रहे हैं प्रश्नों का दायरा बढ़ा दीजिए। बेटा 20 प्रश्न हैं, आराम से 20 प्रश्न आप पर डे रट सकते हैं, लेकिन अगर हम यही प्रश्नों की संख्या 50 कर दें तो दिक्कत हो जाएगी। 50 प्रश्न कोई पर डे नहीं रट सकता। 20 प्रश्न पर डे हम करा रहे हैं, 1 महीने में 600 प्रश्न हो जाएंगे, और 3 महीने में 1800 प्रश्न आपको कंठस्थ हो जाएंगे।
और जब 3 महीने में 1800 प्रश्न आपको कंठस्थ हो जाएंगे तो पेपर की क्या औकात को ये 125 यानी 125 प्रश्न पूछे और आपसे पेपर अच्छा ना हो। ठीक है, तो अगर आपकी रणनीति अच्छी है, तैयारी करने का तरीका अच्छा है, तो निश्चित रूप से आप सफल होंगे। आइए अब हम लोग टेस्ट पेपर पे बात करते हैं। फ़िलहाल अगर आपको ये तरीका समझ में आया है तो वीडियो लाइक कर देना, फ्रेंड्स के बीच ज़रूर शेयर कर देना जिससे अधिक लोग लाभान्वित हो पाएँ। अभी भी बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं, सर हम बहुत लेट में जान पाए। ठीक है, तो उन लोगों के पास, ज़रूरी लोगों के पास भी मैसेज पहुँच जाना चाहिए। क्या है मैसेज, आप लोग ज़रूर पहुँचा दें। आइए क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लिया गया है। वात्स्यायन के कामसूत्र में कितनी कलाओं का उल्लेख है? ऑप्शंस हैं 64, 72, 60, 70। बेटा वात्स्यायन द्वारा रचित कामसूत्र ये कई बार पूछा गया है और इसमें टोटल 64 कलाओं का उल्लेख है। राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। प्रश्न संख्या 2 की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है गुप्त काल की सर्वप्रथम विशेषता है। ऑप्शंस हैं मूर्ति कला, चित्रकला, काष्ठकला, मंदिरों का निर्माण। बेटा आप भी जानते हैं गुप्त काल में सबसे ज़्यादा मंदिरों का निर्माण ही हुआ है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन एकदम सही बैठ रहा है। प्रश्न संख्या 3 की बात करते हैं। 3 में पूछा गया है राजपूत शैली किसका सम्मिलित नाम है? ऑप्शंस हैं राजस्थानी मुगल, राजस्थानी पहाड़ी, अपभ्रंश किशनगढ़ और जयपुर ईरानी। तो राजपूत शैली किसका सम्मिलित नाम है बेटा? तो यहाँ पे डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने इसे राजस्थानी और पहाड़ी शैली का मिश्रण माना है। डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी, डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी के अनुसार राजस्थानी और पहाड़ी शैली का मिश्रण है राजपूत शैली। ठीक है, राइट आंसर बनेगा सी। प्रश्न संख्या 4 की बात करते हैं। पूछा गया है कीर्ति स्तंभ कहाँ है? ऑप्शंस हैं बीजापुर, ग्वालियर, जयपुर, चित्तौड़गढ़। बेटा कीर्ति स्तंभ जो है ये मूल रूप से चित्तौड़गढ़ में स्थित है, चित्तौड़गढ़ में। ठीक है, ये जैन तीर्थंकर आदिनाथ से संबंधित है, उन्हीं को समर्पित है, तो यह जैन धर्म से संबंध रखता है। ठीक है, जैन धर्म के तीर्थंकर आदिनाथ से समर्पित है। ठीक है, कीर्ति स्तंभ चित्तौड़गढ़, जैन धर्म आदिनाथ को समर्पित। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। पूछा गया है पोथी चित्रण का प्रारंभ किस शैली से हुआ है? ऑप्शंस हैं पाल शैली, मुगल शैली, जैन शैली, राजपूत शैली। बेटा पोथी चित्रण का मुख्य कार्य कब से माना जाता है? तो पाल शैली इसका राइट आंसर होता है, क्योंकि पाल शैली बंगाल बिहार में लगभग 10वीं शताब्दी में आपने पढ़ा होगा कि सबसे ज़्यादा बौद्ध धर्मों में पोथियाँ लिखी गई, देखी गई, उन्हीं पे चित्रण मिले। तो पाल शैली इसका राइट आंसर बन रहा है 10वीं सदी में, ये भी याद रखना है। और कहाँ पे? तो बंगाल और बिहार में। बंगाल और बिहार में सबसे ज़्यादा जो है पोथियों का निर्माण हुआ है, सबसे ज़्यादा पोथियाँ देखी गई हैं बौद्ध धर्म से संबंधित। ठीक, राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। प्रश्न संख्या 6 पूछा गया है ईरानी शैली की एक विशेषता है। तो बेटा ईरानी शैली की एक क्या प्रमुख विशेषता है? ऑप्शंस हैं पृष्ठभूमि, रंग योजना, आकृतियाँ, रेखाएं। तो बेटा ईरानी शैली में मूल रूप से बारीक रेखाओं का प्रयोग सबसे ज़्यादा हुआ है, कोणीय रेखाओं का प्रयोग सबसे ज़्यादा हुआ है। तो राइट आंसर हो जाएगा डी, रेखाएं। प्रश्न संख्या 7 कह रहा है कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, बहुत ही पॉपुलर। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए, प्रत्येक टेस्ट पेपर में ये आपको मिलेगा और प्रत्येक प्रीवियस ईयर पेपर में पूछा गया है। कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ पे स्थित है? ऑप्शंस हैं सित्तनवासल, जोगीमारा, सिंगरिया, खजुराहो।
कंदरिया महादेव मंदिर जो है बेटा ये मूल रूप से खजुराहो में व्याप्त है, खजुराहो में प्राप्त है। राइट आंसर हो जा रहा है डी। अच्छा, कितने प्रश्न आप लोगों के सही जाते हैं कमेंट में ज़रूर बताना है। प्रश्न संख्या 8, हरिपुरा पैनल की विषय वस्तु बताइए। बेटा हरिपुरा पैनल, इसको बनाने का श्रेय किसे जाता है? ठीक है, हरिपुरा पैनल नंदलाल बोस साहब ने बनाया था। नंदलाल बोस, कंफ्यूज नहीं होना है, एकदम एग्जैक्ट। गांधी जी ने बुलाया था, नंदलाल बोस ने बनाया था। हरिपुरा पैनल है और इसका विषय क्या है? तो भारतीय ग्राम्य जीवन, रामायण, महाभारत या फिर पौराणिक कथाएं। तो हरिपुरा पैनल नाम से ही पता चलता है कि ये भारतीय ग्राम्य जीवन को ही दर्शाएगा। उसका विषय क्या रहेगा? तो भारतीय ग्राम्य जीवन। राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। प्रश्न संख्या 9 की बात करते हैं। पूछा गया है पल्लव शासकों ने रथ वाले मंदिर किस स्थान पर बनवाए? रथ वालों मंदिर जो है सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं? तो पल्लव शासक ने, ऑप्शंस हैं कांची, महाबलीपुरम, ये होल और चेन्नई। राइट आंसर क्या बनेगा? पल्लव शासक सबसे ज़्यादा जो है रथ वाले मंदिरों का निर्माण, खड़ा हुआ है रथ, महाबलीपुरम में बनवाया है। राइट आंसर बन रहा है सी। प्रश्न संख्या 10, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, बहुत महत्वपूर्ण। ठीक है, चैतन्य का गृह त्याग चित्र किस चित्रकार ने बनाया? चैतन्य का गृह त्याग चित्र जो है ये किस चित्रकार ने बनाया है? ऑप्शन हैं कनु देसाई, असित कुमार हलदर, क्षितिज मजूमदार, नंदलाल बसु। तो बेटा चैतन्य का गृह त्याग जो है क्षितिज मजूमदार साहब ने बनाया है। ध्यान रखना है, अक्सर लोग गलत करके आते हैं, इसीलिए उनका जो है नंबर कटता है, वो लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं। तो चैतन्य का गृह त्याग क्षितिज मजूमदार राइट आंसर बनेंगे। प्रश्न संख्या 11 की बात करते हैं। 11 में कहा गया है चित्रकला की उत्कृष्ट आकृतियां बनी ठनी की चित्रण शैली है। ऑप्शंस में है कोटा बूंदी शैली, कांगड़ा शैली, किशनगढ़ शैली, मुगल शैली। बेटा बनी ठनी का मूल जो संबंध है वो किशनगढ़ शैली से है, कई बार पूछा गया है। राइट आंसर सी ही बनेगा। जो लोग प्रीवियस में, जब हम लोग प्रावैधिक कला की तैयारी कर रहे थे, बीच में हमने डाटा प्रोवाइड कराया था TGT आर्ट का, वो सारी वीडियोस देखे होंगे, उनको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल रही होगी। प्रश्न संख्या 12 कह रहा है भारत की आधुनिक चित्रकला में तैल रंग का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? ऑप्शंस हैं रविन्द्रनाथ टैगोर, NS बेंदे, राजा रवि वर्मा, के हेब्बर। तो बेटा आधुनिक चित्रकला में तैलीय रंगों का जो प्रयोग है वो राजा रवि वर्मा के समय से स्टार्ट होता है, इन्हीं ने सबसे पहले स्टार्ट किया। तो तैलीय चित्रण राजा रवि वर्मा। राइट आंसर बनेंगे बी। प्रश्न संख्या 13 की बात करते हैं। पूछा गया है क्षितिज मजूमदार किस विश्वविद्यालय में चित्रकला विभाग में शिक्षक थे? ऑप्शन है लखनऊ विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठ, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, शांति निकेतन। तो बेटा क्षितिज मजूमदार शिक्षक थे उत्तर प्रदेश के सबसे पुराने विश्वविद्यालय इलाहाबाद विश्वविद्यालय में। राइट आंसर बनेगा बी। ठीक है, प्रश्न संख्या 14 कह रहा है शिल्प कथा व रूपवली, ये दो पुस्तक हैं। शिल्प कथा व रूपली, रूपवली कई टाइप से लिखा रहता है, तो रूपावली यहाँ भी लिखा है। तो शिल्प कथा व रूपावली पुस्तकों के रचयिता का नाम बताना है। ऑप्शंस हैं असित कुमार हलदर, अवनींद्रनाथ टैगोर, नंदलाल बोस, क्षितिज मजूमदार। तो शिल्प कथा को और रूपावली को मूल रूप से किसने चित्रित किया है? तो नंदलाल बोस साहब ने चित्रित किया है। राइट आंसर बनेगा बी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, लगभग 4-5 साल लगातार पूछा गया है। प्रश्न संख्या 15 की बात करते हैं। राम किंकर का जन्म हुआ था। ऑप्शंस हैं दिल्ली, मध्य प्रदेश, बम्बई, बंगाल। बेटा जो है राम किंकर बैज का जन्म जो है मूल रूप से बंगाल प्रांत में हुआ था। राइट आंसर बनेगा यहाँ पे डी। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आ गया। पिकासो का विश्वविख्यात चित्र गुएर्निका किस शैली का है? गुएर्निका को पूछा गया है किस शैली का है। ऑप्शंस हैं अति यथार्थवादी, अभिव्यंजनावादी, घनवादी या फिर तीनों। तो बेटा गुएर्निका का संबंध अति यथार्थवादिता से भी है, अभिव्यंजनावादी से भी है और घनवादी से भी है, इसलिए इसका राइट आंसर बनेगा तीनों। ठीक है, क्वेश्चन प्रीवियस का है, ऐसा नहीं है कि मैं अपनी तरफ से कर रहा हूँ। प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं, आप लोगों को दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। प्रश्न संख्या 17 कह रहा है बिशन दास निपुण थे। ऑप्शंस हैं चित्र छवि में, ऐतिहासिक दृश्य में, भूदृश्य में, शिकार दृश्य में। तो बेटा बिशन दास का जो संबंध है, उनका सबसे अच्छा काम जो है जहांगीर के दरबार में बिशन दास रहते थे, ये ध्यान रखना है। और वो छवि चित्रण करते थे, अच्छे छवि चित्रकार थे, जहांगीर के दरबार में रहते थे, जहांगीर। तो राइट आंसर बनेगा फर्स्ट, ध्यान रखना है। प्रश्न संख्या 18 की बात करते हैं। पूछा गया है राजस्थानी चित्रकला के चित्र हैं। ऑप्शंस हैं लघु चित्र, वास चित्रण, पोथी चित्रण या फिर दीवार चित्रण। तो राजस्थानी चित्रकला में सबसे छोटे छोटे चित्र प्राप्त हुए हैं, सबसे छोटे छोटे, तो लघु चित्रण की शैली में आएगा। राइट आंसर बनेगा फर्स्ट। प्रश्न संख्या 19 की बात करते हैं। 19 में पूछा गया है बंगाल शैली के जनक कौन थे। ऑप्शंस हैं रविंद्रनाथ टैगोर, गगनेंद्रनाथ टैगोर, अवनींद्रनाथ टैगोर या फिर नंदलाल बसु। तो बेटा बंगाल शैली के जनक के रूप में अवनींद्रनाथ टैगोर जी को जाना जाता है। डाटा इम्पोर्टेंट है, प्रीवियस में भी हमने कराया है, याद कर लेना है, एकदम कंठस्थ कर लेना है, बार बार यही प्रश्न रिपीट होते हैं। ठीक है, तो बंगाल शैली के जनक अवनींद्रनाथ टैगोर जी हैं। राइट आंसर बनेगा बी। लास्ट प्रश्न है, बहुत हल्का प्रश्न आपको लग रहा होगा, लेकिन बहुत से लोगों का गलत होता है। रजनामा ग्रंथ क्या है? तो रजनामा जो ग्रंथ है मूल रूप से क्या है? ऑप्शंस हैं अकबर की जीवनी, मुगल राजाओं का इतिहास, महाभारत काल या फिर रामायण काल। तो बेटा रजनामा कई बार पूछा गया है, महाभारत कथा से संबंधित है, महाभारत काल को दर्शाया गया है। राइट आंसर बन रहा है सी। तो ये थे 20 महत्वपूर्ण जो है प्रश्न जो टेस्ट पेपर 6 के माध्यम से हमने देखा। हमें उम्मीद है आपको सारे प्रश्न समझ में आए होंगे, सभी प्रश्नों को आपने नोट डाउन कर लिया होगा, उसकी जो व्याख्या की गई है उसे भी आप नोट डाउन कर लिए होंगे, जिससे आने वाले भविष्य में उनसे जुड़े जो प्रश्न होंगे उन्हें करने में आपको आसानी होगी। समझने का प्रयास किया होगा तो निश्चित रूप से आपका पेपर जो है आने वाले भविष्य में बहुत अच्छा होगा। जो मैं रणनीति बनाता हूँ उस रणनीति पे अगर आप चलते हैं तो निश्चित रूप से सफल होंगे। ठीक है, तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताना है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिले और आप चैनल का भरपूर लाभ टाइम से ले सकें। अगर आपको जो है व्हाट्सएप पेड ग्रुप के माध्यम से इस टाइम तैयारी भी चल रही है, नया बैच भी स्टार्ट हुआ है, उससे जुड़ना है तो नंबर है 7380464607 पे आपको एंट्री TGT आर्ट लिख के भेजना है। टेक्निकल टीम आपसे संपर्क करेगी। हालांकि फ़ोन करने की चेष्टा बिल्कुल भी ना करें, व्यस्तता बहुत ज़्यादा है, और अगर कोई बड़ी क्वेरी है तो आप जो है व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं। ठीक है, व्हाट्सएप पे ही आपको एंट्री TGT आर्ट लिखना है, TGT PGT आर्ट। आपसे टेक्निकल टीम संपर्क करके आपको बता देगी कैसे आप नाम मात्र की फ़ीस में डिस्काउंट ले सकते हैं और जो है पूरी तैयारी अपनी बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, फ़ोन बिल्कुल भी मत करिएगा। फ़ोन के लिए कल बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी। ठीक है, कल लाइव आना था, इतने फ़ोन्स आ रहे थे कि फिर लाइव आने में दिक्कत हो गई और लाइव नहीं हो पाई क्लास। ठीक, तो बिल्कुल भी परेशान ना हो, तैयारी सभी की अच्छी होगी। जो लोग पेड ग्रुप से जुड़े हैं निश्चित रूप से उनको बहुत अच्छी तैयारी मिलने वाली है, क्योंकि उनको हमने एक 88 पेज की बुक प्रोवाइड करा दी है।
साथ ही साथ अभी जो भी क्लास हो रही है, क्लास नोट्स, क्लास डिटेल्स, सब कुछ भेजा जा रहा है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट राउंड में, तब तक के लिए जय हिंद।